Hey everybody, this is me back again. So yeah guys, in this video मैं कुछ भी वो नहीं करने वाली हूँ जो मैं पहले कर चुकी हूँ, like some review और some makeup look और anything of that sort. ये वीडियो प्योरली एक ऐसा वीडियो होने वाला है which is quite personal to me, personal. लाइक इन अ वे मैं अपने बारे में कुछ वो बातें बताऊंगी जो आपको सुन के थोड़ा लगेगा ओके सो शी इज़ दैट काइंड ऑफ अ गर्ल. सो या इन दिस वीडियो बेसिकली आई एम गोना टॉक अबाउट हाउ आई डील with negativities or how I basically try to be more productive or how I basically stayed productive during COVID, during lockdown time. और कैसे मैं बेसिकली अपना वो स्ट्रेस एंग्जाइटी जो हम सबको कभी ना कभी टू बी ऑनेस्ट होती ही है, मे बी बिकॉज ऑफ पीपल, मे बी बिकॉज ऑफ वर्क और व्हाट्सो एवर, तो उसकी वजह से समटाइम्स वी फील लो, समटाइम्स वी फील लाइक गिविंग अप एंड ऑल ऑफ दैट. सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट how I keep myself calm. इस एक्चुअली एज सच मैंने इसका टाइटल डिसाइड भी नहीं किया, टाइटल मैं बाद में कर लूँगी, बट ये वीडियो उसके बारे में होने वाली हो. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू वॉच देन कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो सबको होती हैं. ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन नहीं हो, चाहे वो काम से रिलेटेड हो, चाहे वो घर के बंदों से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी और चीज़ से रिलेटेड हो कि वो अपने आप ही ब्रूडिंग करता है, सेल्फ एनालिसिस करता है, उसमें अपने आप को वीक समझता है, अंडर एस्टिमेट करता है, व्हाट्स एवर इट इज़. सो कई बार हम लोग बहुत डिप्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ही गिव अप करते हैं, और ऐसा फील होता है कि वी टेंड टू एग्रीवेट आवर प्रॉब्लम्स, वी टेंड टू बिकम एग्रेसिव ऑल्सो, एंड हम अपने पे बहुत हार्श हो जाते हैं, अपने को कोसने लगते हैं. ऑलवेज वी टेंड टू फील लाइक नहीं, मैंने कुछ गलत किया है, मेरी गलती है, फलाना ढिमकाना एंड ऑल ऑफ दैट. सो मुझे लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग या लगता है, जब भी ऐसा लगता है तो मैं क्या करती हूँ, 2 या 3 चीज़ें सिर्फ मैं आपको बताऊंगी. ये वीडियो बहुत लंबा नहीं करने वाली हूँ मैं, बट 2 या 3 चीज़ें विच रियली हैज़ हेल्प्ड मी. वो 2-3 चीज़ें जो मैंने हैबिट्स अभी रिसेंटली से अबाउट 1 और 2 ईयर से इंकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है, और जो वाकई में बहुत हेल्पफुल हैं, एंड आई फील लाइक लिटरली बहुत बहुत काम आई हैं वो मुझे चीज़ें, इन ऑर्डर टू डील विद इनसिक्योरिटीज़, इन ऑर्डर टू डील विद नेगेटिव पीपल, इन ऑर्डर टू डील विद basically public at large, or in order to basically keep myself calm, composed and more productive. So yeah, starting off with the first thing is, कुछ बातें आपको सिली लग सकती हैं, हंसना चाहते हैं हंस लीजिएगा, नहीं हंसना चाहते, समझना चाहते हैं तो गुड फॉर यू ओनली. सो नंबर 1 इज़, मैंने कोटेशंस होते हैं, लाइक ऑल पीपल, ऑल तो नहीं लेकिन काफ़ी लोग पोस्टर्स चिपकाते हैं बेडरूम में अपने, और ये सब अच्छे अच्छे कोट्स लाइक failure is the first step towards success, or whatever it is. Never lose hope, don't give up, always try to be happy, never focus on other people, try to be yourself, all of those kind of things. तो मैंने क्या किया, ऐसा पोस्टर्स वगैरह तो नहीं चिपकाए, लेकिन मैंने इन सब कोट्स को एक और छोटा इसे मैं डाल दूँगी नाम उसका, इंस्टा पे एक एक पेज है, वो बहुत अच्छे और बहुत मोटिवेशनल कोट्स डालते हैं, स्पेशली रिलेटेड टू अस, लाइक रिलेटेड टू विमेन. तो विमेन एम्पावरमेंट काइंड ऑफ कोट्स होते हैं उनके, विच आर रियली गुड. और मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं अपना इंस्टा खोलती हूँ तो हमेशा वो फ्लैश हो रहा होता है, तो मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ. और कोट्स को मैं कोट्स की तरह नहीं पढ़ती, कोट्स को मैं ऐसे पढ़ती हूँ दैट देयर हैज़ टू बी सम रियलिटी गोइंग ऑन. सो आई टेंड टू रीड इट थ्राइस और 4 times maybe, in order to kind of understand it clearly, plus in order to kind of try to implement at least 1% of it. सो मैं ट्राई करती हूँ कि ये एक्चुअली में कोड क्या रहा है, इसका हिडन मैसेज क्या है, या इसको मैं किसी तरीके से अपनी प्रॉब्लम जो मुझे लग रही है इस टाइम, या जो भी मुझे लगता है, इसको मैं किसी भी तरीके से अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकती हूँ या नहीं. तो मैं इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ आगे फ्यूचर के लिए, जो मैं मतलब रेयरली कभी पढ़ती हूँ, लेकिन जब मैं उसको फर्स्ट टाइम पढ़ रही होती हूँ, आई मेक श्योर दैट आई रीड इट थॉरोली एंड आई जस्ट ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट. कभी प्रॉब्लम आती है तो आई टेंड टू रिकॉल इट, कि हाँ थोड़ा सा रिकॉल करो, तो उन चीज़ों से हेल्प मिलती है, बहुत हेल्प मिलती है. लेट मी टेल यू, अगर आपको राइटिंग का शौक है तो आप लिख भी सकते हैं, वेरी गुड. और अगर नहीं है तो ऐसे ही आप फ़ोन
आजकल हाईटेक है, हाईटेक लोगों की तरह ही है कि सब कुछ ऑनलाइन है। तो आप ऐसे ही स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड रीड इट थॉरली, रीड इट कि हाँ आप समझ रहे हैं और आप कहीं ना कहीं उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अभी फ़िलहाल तो सिंस मेरे पास एक ही फ़ोन था तो मैंने आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट में कैसे दिखाऊंगी, तो मैंने कुछ नोट डाउन किए हैं जो मैंने अभी रिसेंटली से अबाउट 10 या 12 दिन पहले ही स्क्रीनशॉट लिया था। सो इट्स लाइक अगर आप देख पाएँ तो सो फर्स्ट इज इट्स बेटर टू बी हेटेड फॉर हु यू आर देन टू बी लव्ड फॉर हु यू आर नॉट. So I hope you got it. So this is how I wrote it down. So it's basically it's better to be hated for who you are. So try to be yourself. Try not to be someone else. Try to be honest. Try to be someone who you actually are. क्योंकि अगर आप क्या करेंगे, फॉल्स इमेज दिखाएंगे या ये सोचेंगे कि अरे नहीं सामने वाले को ये पसंद नहीं है या ये सब चीज़ें नहीं है, तो आप अपनी फॉल्स इमेज दिखा रहे हैं. मे बी दैट पर्सन फॉर whom you are doing all of this will end up liking you, लेकिन उस लाइकिंग का आप करेंगे क्या, बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज़ नॉट यू. आई होप यू आर गेटिंग इट. सो ऑलवेज ट्राई टू बी योर सेल्फ. नेवर फेक इट कि मैं ऐसी नहीं ऐसी हूँ. जैसे हो वैसे ही दिखाओ. बाहर में जाए वो लोग जो आपको लाइक नहीं करते हैं, सिंपल सी बात है. उनका टेस्ट ख़राब है, मे बी ऑफ दैट सॉर्ट. आप ऐसे समझ लो उनका टेस्ट ख़राब है. आई एम द बेस्ट. ऑलवेज ट्राई टू एंकरेज योर सेल्फ रादर देन फीलिंग लाइक कि अरे ये सामने वाला बंदा मुझे लाइक नहीं कर रहा, सो आई शुड रादर चेंज माई सेल्फ एंड स्टार्ट स्टार्ट कि वो आपको लाइक करने लगे. और स्टार्ट बेसिकली दिस प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग पीपल लव यू फॉर हु यू एक्चुअली आर नॉट. सो आई होप यू आर गेटिंग इट. सो नेक्स्ट वाला हिंदी में है. ये मुझे बहुत अच्छा लगा था कोट, तो मैंने ये नोट डाउन किया था. मैं पढ़ देती हूँ. अक्सर बढ़ती हुई समझ जीवन को मौन की ओर ले जाती है. सो इट बेसिकली सेज कि whenever we tend to become even we try to become more समझदार और मोर इंटेलिजेंट इन अ वे कि हम ज़्यादा सोचते हैं. whenever we tend to overthink, सो क्या होता है, रिलेशनशिप्स ख़राब होने लगते हैं. बिकॉज ऑलवेज वी थिंक अप कि उसने इसलिए बोला होगा, उसने ये पर्पज़ रहा होगा, इसका फलाना ये रहा होगा, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो नेगेटिव होता है. तो उसकी वजह से हमारे रिलेशनशिप्स ख़राब होने लगते हैं और आपकी बातचीत बंद हो जाती है. सो अक्सर बढ़ती हुई समझ जीवन को मौन की ओर ले जाती है. सो यू बेसिकली विल एंड अप रूइनिंग योर रिलेशंस. सो या वो भी एक अच्छा कोट लगा था मुझे कि इसलिए ओवर थिंकिंग मत करो. जितना जो हो रहा है ठीक है, जस्ट गियर योर सेल्फ बिजी. अपने आप बिजी रहोगे तो ज़्यादा थॉट्स आएंगे ही नहीं. तो बिजी रहना इज़ रियली 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 इंपॉर्टेंट. बिजी रहना ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इट्स द कोर थिंग. इफ़ यू डोंट वांट टू फॉल into the trap of insecurities or say sadness, depression or anything bad. So always try to be busy. You are the artist of your life. This is the next one which I am reading out. You are the artist of your life. Don't give the paintbrush to anyone else. So this is basically कि आप अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन करो. आपको पता होना चाहिए आपको कब क्या करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है. ऑब्वियसली आप ओपिनियन लोगे, आप अपने हस्बैंड से, मम्मी पापा से, सबसे ओपिनियन लोगे. दैट इज़ समथिंग विच इज़ गुड एंड यू शुड टेक इट. हम भी लेते हैं, सब लेते हैं. कौन नहीं लेता ओपिनियन लेना इज़ गुड. लेकिन बेसिकली होता क्या है, कुछ लोग अपने आप को गिव अप करके दूसरों के अकॉर्डिंग ही चलते हैं. दे बेसिकली डांस ऑन अदर पीपल्स ट्यून. सो यू नीड नॉट टू बिकम लाइक दैट. यू नीड टू बी ओपिनिएटेड. इसका मतलब यहाँ पे ये है कि आपको ओपिनिएटेड होना चाहिए कि हाँ मुझे लगता है मेरे लिए ये सही है, तो आप वो करो. ऑब्वियसली ओपिनियन लो, 4 लोगों से पूछो, रिसर्च करो कि जो भी आप करने चाहते हो या करने जा रहे हो वो ठीक भी है या नहीं. बट नेवर बी समवन्स पपेट. So always try to lead your life as you want. You are the artist of your life. Don't give the paintbrush to anybody else. You should be painting your life, right? इसका वो मतलब है कि अगर आपको लग रहा है ये करना चाहिए तो कर लो, बट विद फुल प्रिकॉशंस. रिसर्च वगैरह हो. मम्मी पापा ये जो भी आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट लोग हैं, हस्बैंड है, सिस्टर है, ब्रदर है, जस्ट आस्क एंड सी उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और उसके अकॉर्डिंग फिर आप चलो.
अपना आई मीन उनके अकॉर्डिंग को, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझो, फिर उसको देखो कि वेदर दे आर एक्चुअली स्पीकिंग राइट और रॉन्ग, और थोड़ा एनालिसिस करो एंड देन करो। बेसिकली डू नॉट फील लाइक कि जो सामने वाला बोल रहा है मैं वही करूँगा, ना तो ना हाँ तो हाँ, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट इज बीइंग नाइस टू पीपल हु हेट अस इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। बीइंग नाइस टू पीपल हु हेट अस इज़ अ डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये मैंने किया तो था, स्क्रीनशॉट लिया था, लेकिन ये इम्प्लीमेंट करना इज़ समथिंग विच इज़ लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि हाउ कैन यू बी नाइस टू पीपल हु हेट यू, यू नो, एंड दैट इज समथिंग विच दे कॉल इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। कोई आपको हेट करता है एंड यू नो इट, और आप तभी भी अच्छे से बात करते हो, तो इट्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। हो सकता है एक दो बार, दो चार बार हुआ भी है, अच्छा लगता है कि चलो एटलीस्ट मैं तो रूड नहीं थी या हम तो रूड नहीं थे। लेकिन मुझे लगता है अगर आप कर पाएँ ये चीज़ फॉलो, इम्प्लीमेंट कर पाएँ अपनी लाइफ में, तो बहुत अच्छा होगा। मुझे ये बहुत अच्छा लगा, एक पॉजिटिव वाइब दी कि ज़रूरी नहीं है अगर सामने से हिट रेट मिल रहा है तो मुझे भी हिट रेट देना है, तो इसलिए मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया था। इट्स बेटर टू इग्नोर दैट पर्टिकुलर पर्सन। और ये लास्ट वाला तो बहुत फ़नी है, आई थिंक आप लोग हंसते हंसते आई मीन बावले हो जाएंगे। सो दिस इज़ बेसिकली फॉर द गॉड। यहाँ मैं बोलती हूँ कि एक ना आप अपने भगवान, जो भी आप विश्वास करते हैं, आई मीन भगवान में करते हैं, अल्लाह में करते हैं, जो भी आप, जिनको भी आप मानते हो, उनसे ना एक कनेक्ट होना चाहिए। कनेक्ट इन अ वे कि आप अंदर से ना एक वो फील करते हो, आई मीन करना चाहिए इन अ वे कि सपोज़ कुछ हो रहा है, बहुत गलत तो नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको लग रहा है ठीक है यार, लेकिन मैं तो वो प्रेफर कर रहा था कि वो हो जाए। सो हमेशा ज़रूरी नहीं आप अपनी ही करना चाहो, कई बार ऐसा होता है ना, जस्ट लेट गो, जस्ट फील लाइक ठीक है भगवान ने इसमें भी मेरे लिए कुछ बेटर सोचा होगा। आई टेंड टू डू इट क्वाइट ऑफन। नहीं भी अगर हो पाता तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं सोचती हूँ चलो ठीक है, अगर ऐसा नहीं तो ऐसा हो रहा है, अनलेस एंड अनटिल इट्स वेरी वेरी बिग विच इज़ गोइंग टू मेक माई लाइफ take a 360 turn or anything of that sort. So अगर छोटी मोटी बात है तो डोंट बी रिजिड। बेसिकली कई बार ये होता है कि ठीक है अगर ये नहीं तो ये हो रहा है तो ठीक है यार, ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या पता भगवान ने इसमें भी मेरे लिए कुछ और कुछ बेटर सोचा हुआ हो। और 90% ये काम करता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है अरे यार अच्छा हुआ मैंने वो नहीं किया, देखो इसमें ये हो गया। एक बार मैं बताती हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल है। वी वेंट लाइक मी एंड माई हस्बैंड वेंट फॉर अ हनीमून इन यूरोप में हम कहाँ थे, डोंट रिमेंबर दैट, स्विट्ज़रलैंड में। हमारी ट्रेन मिस हो गई थी, वी गॉट अ लिटिल लेट, सो वी कुडंट कैच अप आवर ट्रेन। तो आई क्लियरली रिमेंबर माई हस्बैंड गॉट डिसअपॉइंटेड एंड ऑल ऑफ दैट, अरे यार लेट हो गया ये वो, शिट वी शुड हैव कम अर्लियर एंड ऑल ऑफ दैट। बट आई काइंड ऑफ सेड इट कि ठीक है, क्या पता मे बी आज भगवान, आज कुछ अच्छा ही हो कि हम नहीं गए। हमें टिटलिस जाना था ऊपर, आई गेस 10,000 11,000 फीट ऊपर। तो मैंने कहा ठीक है, आज क्या पता भगवान जी ने इसमें कुछ अच्छा सोचा हो, आज हमारा ये कुछ और बेटर हो। मे बी कल जब हम करेंगे, ऑब्वियसली कल हम आएंगे दोबारा करेंगे दैट राइड, तो कल कुछ और भी ज़्यादा मज़ा आए या कुछ और भी ज़्यादा हो। एंड दैट एक्चुअली हैपेंड द अनदर डे व्हेन वी केम अगैन। वी वर एक्चुअली डिलाइटेड अबाउट द फैक्ट कि 10,000 11,000 फीट ऊपर जो हमें टिटलिस में स्विट्ज़रलैंड में जाना था, उस दिन का वेदर अमेजिंग था। जिस दिन हमारी मिस हुई उस दिन थोड़ा क्लाउडी था, तो इतना ज़्यादा मतलब वो बोल रहे थे कि इतना विजन नहीं दिखेगा, मतलब इतना विजन है ही नहीं, आपको इतना मज़ा नहीं आएगा, व्यू वुड नॉट बी दैट मच ग्रेट, क्योंकि हमें लग रहा था कि यार मिस हो गई। लेकिन नेक्स्ट डे इट वॉज अ ब्राइट सनी डे एंड वी एक्चुअली एंडेड अप लाइकिंग दैट जर्नी, प्लस ऑल्सो थैंकिंग गॉड कि चलो अच्छा हुआ कल का कैंसिल हो गया या लेट हो गए हम, आज हमें बहुत मज़ा आ रहा है। सो दैट इज़ समथिंग दैट एक्चुअली हैपेंड विद मी, दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू। सो या सो दिस इज़ समथिंग विच आई रियली डू एंड मैं आपको बता रही हूँ बहुत हेल्प करता है। आप कोई भी कोट पढ़ो तो उसको समझो, डीप मीनिंग एक बार समझना चाहिए, 2-3 बार चैंट करो कि अच्छा ये था, और उसको अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है तो उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चलता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम किसी ना किसी रिलेटेड से होती है, कभी बॉस से, कभी गर्लफ्रेंड से, कभी बॉयफ्रेंड से, कभी अपनी फैमिली में। सो या नंबर 1 थिंग। नंबर 2 इज़ 14 मिनट की वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है और मैं अब आई हूँ नंबर 2 पे। नंबर 2 इज़, क्या कर रही थी मैं, या आप अपने को बिज़ी रखो। लाइक आई टोल्ड यू, बिज़ी रखना इज़ रियली इंपॉर्टेंट। एक आपका लाइफ में कुछ होना चाहिए कि हाँ मुझे इस पे ध्यान देना है,
ये मुझे करना ही करना है। तो एक टाइप का होना चाहिए आपके पास कुछ भी काम। डोंट मेक योर सेल्फ सिट आइडल फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो वो भी कहीं ना कहीं क्या वो होल सोल रीज़न है कि हम डिप्रेस क्यों होते हैं, सैड क्यों होते हैं। और एक कोट मुझे और याद आ रहा है, मैं ये ज़रूर वो फॉलो करती हूँ, ट्राई करती हूँ फॉलो करूँ। यस, मैंने कहीं पढ़ा था, when life sucks look like $1,000,000. That is something that is really like something which is really like oh my god. But yeah, it really helps. अगर आप अपनी लाइफ में थोड़ा डिसअपॉइंटेड हैं, थोड़े सैड हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम अपना लुक भी वैसे ही डेवलप कर लेंगे, थोड़ी आइज़ वैसी हो जाएंगी बीमारों जैसी फेस एंड ऑल ऑफ दैट। तो हमारे पास वाइब भी वैसी ही आएगी, समझ रहे हो आप अपने को मिरर में 4 बार देखोगे तो आपको लगेगा क्या यार लाइफ रियली सक्स। तो व्हेन लाइफ सक्स लुक लाइक $1,000,000, ट्राई करो, कोई नहीं, अपने आप को फोर्स करो। यू आर सैड फ्रॉम इनसाइड, यू आर फीलिंग लाइक नॉट गेटिंग अप इवन, तभी भी आप बेसिक सा चीज़ें, काजल, एक लिपस्टिक लगाओ, यू गोना फील so good, really believe me. Whenever you'll be looking yourself into the mirror, you'll be like yeah, it's not that bad. Look at me, I look so beautiful. This is something which is really silly maybe, but this is something which really has helped me. So when life sucks, look like $1,000,000. So yeah, this is something which I really liked. Apart from this, मैं क्या करती हूँ, आई जस्ट टेंड टू से इट आउट। अगर आपको कोई बात ट्रबल कर रही है तो आप बोल दो, चाहे आप घर में हो, बॉस के साथ हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड किसी के साथ भी हो, ज़्यादा लंबे टाइम तक वो बात रखो मत। जो भी बात आपको हर्ट की है, जस्ट से इट आउट, टॉक इट आउट। उससे बहुत हेल्प मिलती है। ज़्यादा लंबे टाइम तक आप रखोगे, वो इतना पाइल अप होता जाएगा और एक दिन होगा बूम ब्लास्ट। तो ऑब्वियसली हमें वो नहीं चाहिए। तो एक आधा दिन लगाओ, सोचो। इंस्टेंट बोल सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है, अगर आप इंस्टेंट ही बोल दो कि ये बात गलत थी या ये मुझे हर्ट किया, और अगर नहीं बोल पाए इंस्टेंट तो कोई नहीं, बट से इट आउट एज सून एज पॉसिबल। उससे बहुत बहुत हेल्प मिलती है। आप एकदम से दोबारा से एक प्रोडक्टिव मोड पे आ जाते हो और आप अपने काम पे फोकस करने लगते हो। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ रियली अगेन अ नाइस थिंग विच आई टेंड टू डू क्वाइट ऑफन। और इसके अलावा मैं क्या करती हूँ इज़ मेकिंग एन आइटनरी। मैं कुछ भूल रही थी, मैंने कहा और पता नहीं क्या था। सो दिस इज़ समथिंग विच आई हैव स्टार्टेड डूइंग फ्रॉम लास्ट 2 months आई वुड से। मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों फ़ोन पे लगे रहते हैं, तेरी आइटनरी क्या है, मेरी आइटनरी क्या है। आइटनरी समथिंग विच इज़ बेसिकली अ प्लान, अ शेड्यूल। तो हम पूरे दिन में प्लान करते हैं कि हमें आज के दिन में क्या क्या करना है। सो इफ़ यू विल सी, तो आप देखेंगे डेट डली हुई होगी और आज के टास्क होंगे, फिर नेक्स्ट डे की डेट। तो हम क्या करते हैं, जैसे भी आपको लगे, आप अगर आप सपोज़ कल की डेट पकड़ लें 27 अक्टूबर, अगर आप कल की आइटनरी आज रात को बनाना चाहते हैं, यू कैन डू इट। अगर आप कल सुबह ही प्लान करना चाहते हैं, सुबह मॉर्निंग में उठ के कि आज मुझे क्या क्या करना है दिन भर में, सो अगेन दैट इज़ फाइन, दैट इज़ कम्प्लीटली ऑन यू, आप कैसे करते हो। हम लोग कभी रात में कर लेते हैं, कभी सुबह में भी कर लेते हैं। सो यू गोना सी कैसे कैसे मैंने ये पूरी आइटनरी की एक हैबिट, एक राइटिंग की हैबिट डेवलप की है। कैन सी हियर, यहाँ डाला हुआ है 9 अक्टूबर, नाउ 10 अक्टूबर। इफ़ आई शो यू, तो मैंने आज की भी बनाई हुई है। लाइक यू कैन से, बहुत सिली भी होती है कई बार, जस्ट ये होता है हेड वॉश, क्योंकि कई बार मैं भूल जाती हूँ। सो आई टेंड टू राइट इट कि आज हेड वॉश भी था। सो यू कैन सी ये 25 अक्टूबर की है, आज की भी है इवन 26 अक्टूबर। हेड वॉश है, कुकिंग स्टफ़ है थोड़ा सा। आज मैं सोच रही थी कुछ स्पाइसी या कुछ ऐसा सा बनाऊँगी। सो जस्ट फॉर फन आई एम टेलिंग यू, आई मेड करेला टुडे, स्टफ्ड करेला, आई रियली लाइक इट। एंड आज मुझे कहीं जाना भी है, सो आई रोट दैट आई नीड टू गो समवेयर। सो दीज आर द थिंग्स, स्पेशली आइटनरी वाली ये चीज़ भी बहुत हेल्प करती है। आप अपना एक प्लान बनाओ कि आज का दिन मुझे कैसे स्पेंड करना है, या अगर आप बिफोर हैंड बनाना चाहते हो, ज़्यादा ही प्रोएक्टिव हो, तो आप प्रीवियस डे लाइक प्रीवियस नाइट ही बना लो कि कल मुझे क्या क्या टास्क करने हैं। सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट रियली हेल्प इन मेकिंग यू प्रोडक्टिव, इन keeping your insecurities at bay, and keeping your smile like this. I mean, keeping you smile throughout day. So this is something that really helps. कई बार हमारे टास्क नहीं भी हो पाते, तो मैं दिखाती हूँ, हम कई बार ब्रैकेट में लिख देते हैं पोस्टपोन्ड। आई होप यू कैन सी इट। सो हम फिर नेक्स्ट डे इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। आई मीन मैं और मेरी सिस्टर, हम दोनों देखें आज तेरा क्या है, मेरा क्या है। सपोज़ पार्लर जाना है, सपोज़ कुकिंग है, सपोज़ वर्कआउट है, सपोज़ हेड वॉश है, सपोज़ कहीं जाना है, विजिट है। तो नेल एक्सटेंशंस कराए थे, तो मैंने उस पर भी लिखा था टुमारो कि नेल एक्सटेंशंस, ये सब।
So this is something which really helps in keeping me productive, in keeping my insecurities at bay, in keeping me busy, and in kind of making my entire day sorted. इससे मेरी क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें मैं भूलती भी नहीं हूँ. कभी कभी मुझे लगता है मैं ये भूल गई, शिट, अगर मुझे याद था. तो इससे क्या होता है, मेरे पास एक रिटर्न में है. अगर आप ऐसे प्रॉपर एक ऐसे कॉपी या उसमें नहीं लिखना चाहते डायरी में, ऑब्वियसली यू कैन मेक इट ऑन योर फ़ोन. मैंने पहले फ़ोन पे भी बनाती थी, लेकिन अब मैं आजकल ये बिल्कुल ट्रेडिशनल वे विच इज़ पेन एंड अ डायरी, इस पे लिखना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है. राइटरी बनाएं, ऐसे शेड्यूल बनाएं अपना कि आज मुझे क्या करना है, कल मुझे क्या करना है, इस टाइप से रोज़ का बनाएंगे. या दिस इज़ इट अबाउट द वीडियो. इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. और ये वीडियो बनाते मुझे लग रहा था पता नहीं क्या कर रही हूँ मैं, आज तक मैंने इस टाइप की वीडियो नहीं बनाई. बट आई एम रियली एक्चुअली लाइक स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट आई एम सेइंग दिस. आई एम रियली फीलिंग गुड कि अगर आपको भी ये सब चीज़ें हेल्प करें कहीं ना कहीं अपने आप को सॉर्टेड रखने में, हैप्पी रखने में, सो मेरे लिए उससे बड़ी बात होगी नहीं कुछ. ट्राई कीजिएगा. सो या फॉर नाउ बाय बाय. लाइक आई ऑलवेज से, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे पॉजिटिव. एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम. मैं वहाँ पे भी थोड़ा बहुत डांस वांस करती रहती हूँ, तो थोड़े इंस्टा रील्स होते हैं मेरे वहाँ पे. अगर आप चाहते हैं तो यू कैन फॉलो मी देयर एज वेल. कहीं ना कहीं मैं डाल दूँगी अपना इंस्टा हैंडल. सो या बाय.